नमस्कार, मैं रीनू कुमारी और आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है देश की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते हुए बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू जन जागृति समिति द्वारा 18 जनवरी को आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम को लेकर रायपुर और यवतमाल प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि हिंदू जन जागृति समिति और बीजेपी विधायक टी राजा सिंह द्वारा आयोजित रैलियों में संभावित नफरत भरे भाषणों पर चिंता जताई गई। तेलंगाना के भाजपा विधायक की टी राजा सिंह 19 से 25 जनवरी तक छत्तीसगढ़ में आयोजित रैलियों में शिरकत करेंगे। और दूसरी खबर की ओर चलते हुए बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का एफआईआर रद्द कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि कथित तौर पर विदेशी फंडिंग के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सीपीआर विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करता है। और तीसरी खबर के चलते बता दें, मणिपुर के तेंगनोपाल जिले के सीमावर्ती शहर मोरहे में बुधवार की सुबह सुरक्षा बलों और संदिग्ध कुर्की उग्रवादियों के बीच गोलीबारी हुई। इस घटना की जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस ने कहा है कि आतंकवादियों ने एसबीआई मोहरे के पास सुरक्षा बलों की एक चौकी पर बम फेंके और गोलीबारी की। इस दौरान एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, 16 जनवरी को मुंबई से बेंगलुरु जाने वाले स्पाइस जेट की उड़ान में एक यात्री दुर्भाग्य से लगभग 1 घंटे तक शौचालय के अंदर फंसा रहा, जबकि विमान दरवाजे के लॉक में खराबी के कारण हवा में था। पूरी यात्रा के दौरान दल ने यात्री को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया। आगमन पर एक इंजीनियर ने शौचालय का दरवाजा खोला और यात्री को तत्काल चिकित्सा सहायता दी। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में पतंग उड़ाते समय करंट लगने से कथित तौर पर एक किशोर की मौत हो गई है। ये घटना मंगलवार को रंगारेड्डी के मेलादेवपल्ली पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई। पुलिस ने कहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना मंगलवार दोपहर की है। डोरनाला लक्ष्मी विवेक नाम का 13 वर्षीय लड़का पतंग उड़ा रहा था, जो अचानक एक हाई टेंशन तार में फंस गया। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के 2 दिवसीय दौरे पर है। पीएम मोदी ने बुधवार को त्रिशूल के गुरुवायु मंदिर में पूजा अर्चना की। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी आज केरल के विलियंगडन द्वीप में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को देश को समर्पित करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने कोच्चि में एक रोड शो भी किया था। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, आज सुबह 7 बजे ली गई नई सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिलता है कि आधी रात के बाद से बिहार, पूर्वी यूपी, उत्तरी एमपी और दिल्ली में कोहरे का कहर कम हो गया है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अभी भी घना कोहरा छाया हुआ है और कुछ और घंटों तक जारी रहने की संभावना है। इसकी जानकारी आईएमडी ने दी है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, उत्तर भारत के लोगों को अगले 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत घने कोहरे की चादर में लिपटा रहेगा। वहीं आज गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की आशंका है। इस समय पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी होगा। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बाहरी दिल्ली के थाना शाहबाद डेरी क्षेत्र में गली में खेल रही 7 साल की बच्ची पर एक पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया। इससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। स्वजन बच्ची को आनंद फानंद में अस्पताल लेकर गए हैं, जहां डॉक्टर ने इलाज के बाद बच्ची को छुट्टी दे दी है। बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, हिसार में 2 साल पहले कुदरनपुरा गांव में खेत से घर लौट रही महिला के गले से ताबीजी और मंगलसूत्र तोड़ने के दोषी दीपक और रोहित को जिला सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने 5-5 साल की सजा सुनाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, दोषियों पर 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। साल 2022 का है ये मामला। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पंजाब के होशियारपुर जिले के मुकेरिया में पंजाब सशस्त्र पुलिस की एक बस के एक ट्रैक्टर से टकरा जाने से एक महिला सहित 3 पुलिसकर्मी की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। बस में मौजूद 15 से 20 पुलिसकर्मी जालंधर पीएसपी सेंटर से गुरदासपुर जा रहे थे। ये घटना सुबह करीब 6 बजे हुई। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, आयकर विभाग की टीम आज सुबह धनबाद पहुंच गई, जहां
जांच दल ने धनबाद के कोयला कारोबारियों के यहां धावा बोला। इनमें कोयला और होटल कारोबार से जुड़े दीपक पोद्दार और अनिल गोयल शामिल है। इसके ठिकानों पर अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। टीम के सदस्य दो वाहन से मौके पर पहुंचे हैं। ये सभी बिहार नंबर के इनोवा वाहन से आए हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेसवे ने सिग्नल तोड़कर स्टॉपर के ऊपर चढ़ गई है। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। यह हादसा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर हुआ। अधिकारी ने आगे बताया कि ट्रेन का इंजन अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेसवे से जुड़ा था। बता दें, बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर शाम 7 बजे एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची और इसके बाद सभी यात्री उतर गए। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, अयोध्या में श्री राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते 22 जनवरी को एमपी के भोपाल जिले भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके चलते कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने उक्त दिन को शुल्क दिवस घोषित किया है। जानकारी के अनुसार कलेक्टर ने घोषित शुल्क दिवस में जिले की सभी 87 शराब दुकान एवं सभी प्रकार के मादक द्रव्यों के विक्रय केंद्र बंद रहेंगे। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, हिमाचल के मंडी जिले में सरकरा घाट इलाके में एक खतरनाक कुत्ते ने शामिल पिटबुल प्रजाति के कुत्ते ने बाजार में मां के साथ चल रहे 4 साल के मासूम पर हमला कर उसे बुरी तरह नोच डाला। बच्चे की स्थिति नाजुक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के 4 वर्षीय आयुष पुत्र वेदनाथ अपनी मां के साथ मंडी जिले के बलद्वारा बाजार में आया था। अब एक नजर डालते हैं दुनिया की बड़ी खबरों पर। ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कोह सब क्षेत्र में बलूच विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाया है। इस हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई है जबकि 3 अन्य घायल हो गए। हालांकि ईरान के हमले पर पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत में किए गए हमले के जवाब में ईरान को गंभीर परिणाम के भुगतने की चेतावनी दी है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बीजिंग सरकार के सांख्यिकी ब्यूरो ने बुधवार को जानकारी देते हुए कहा कि चीन की जनसंख्या में 2023 में 2 मिलियन लोगों की गिरावट आई है, जो कि लगातार दूसरी वार्षिक गिरावट है। सांख्यिकी ब्यूरो ने कहा है कि कोविड-19 प्रतिबंध हटने के बाद जन्म में गिरावट और मृत्यु में वृद्धि हुई है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पाकिस्तान में युवा मतदाताओं की संख्या 2018 में 4.6 करोड़ से बढ़कर 5.6 करोड़ हो गई है। इन युवा मतदाताओं के आगामी 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। पाकिस्तान में कुल मतदाताओं की संख्या 12.8 करोड़ है। इनमें युवा मतदाता 5.6 करोड़ के साथ 44.22% है। हालांकि 2018 में युवा मतदाता कुल मतदाताओं की तुलना में 43.82% थे। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, अमेरिकी सेना ने लाल सागर में समुद्री जहाजों की यात्रा को बाधित करने वाले विद्रोही समूह के हमलों के जवाब में देश के आहूती विद्रोहियों द्वारा नियंत्रित ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागकर हमला किया था। अमेरिकी और ब्रिटेन हमलों के विरोध में आहूती विद्रोहियों ने इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। बीते शुक्रवार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विद्रोही समूह को आतंकवादी समूह करार दिया था। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, नाइजीरिया के ओयो राज्य में स्थित एक निजी आवास में विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई। गवर्नर जेई मार्किंडे ने एक बयान में कहा कि विस्फोट में घायल हुए 77 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि इसकी चपेट में आने से कई घर भी तबाह हो गए हैं। अब एक नजर डालते हैं खेल और मनोरंजन की खबरों पर। आईसीसी ने बांग्लादेशी क्रिकेटर नासिर हुसैन को आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन के आरोप के बाद क्रिकेट के 3 फॉर्मेट से बैन कर दिया है। नासिर हुसैन पर सितंबर 2023 में 3 अलग अलग आरोप लगाए गए थे, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। हुसैन को 2 साल के लिए बैन लगाया गया है, जिसमें 6 महीने का निलंबन भी है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, भारतीय मैच क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और अंतिम T20 मैच की पूर्व संध्या पर बेंगलुरु के चित्रा स्वामी स्टेडियम में अभ्यास सत्र के दौरान जमकर पसीना बहाया। हालांकि प्रैक्टिस सेशन का फोकस एक बेहद खास खिलाड़ी यात्री ऋषभ पंत पर था, जिनकी भारतीय टीम में वापसी का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, लक्ष्य का पीछा करने उतरे जिम्बाब्वे की शुरुआत बेहद खराब रही। बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच पर 3 इनिंग्स मात्र 12 रन बनाकर आउट हो गए। जिम्बाब्वे ने महज 22 के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवा दिया। हालांकि क्रेन एल्विन
70 और ब्रायन बेट ने 25 के बीच 74 रन की साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने जीत की नींव रखी। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, न्यूजीलैंड के ओपनर फिन एलन ने बुधवार को पाकिस्तान के खिलाफ डुनेडिन में खेले गए तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच में शतक जमाकर रिकॉर्ड्स की झंडी लगा दी है। एलन ने केवल 62 गेंदों में 5 चौके और 16 छक्के की मदद से 137 रन बनाए। फिर एलन की पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 224 रन बनाए। और अगली खबर की ओर चलते हुए बता दें, फिन एलन 137 के रिकॉर्ड शतक की मदद से न्यूजीलैंड ने बुधवार को तीसरे व अंतिम T20 इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान को 45 रन से हरा दिया। इसी के साथ न्यूजीलैंड ने 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को क्लीन स्वीप किया है। डुनेडिन में खेले गए तीसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड के सामने पाकिस्तान की टीम 189 में से 7 का स्कोर ही बना पाई। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पूरा देश जिस ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहा है वह घड़ी अब दूर नहीं है। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार भारत का हर देशवासी कर रहा है। इस ऐतिहासिक पल के लिए कई नामी सितारों को न्योता भेजा गया है, जिसमें से रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल, माता सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया और लक्ष्मण के किरदार से घर घर में फेमस हुए सुनील लहरी अयोध्या पहुंच चुके हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, सलमान खान का होस्टेड शो बिग बॉस 17 बस कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। ग्रैंड फिनाले तक पहुंचने के लिए कंटेस्टेंट के बीच टफ कंपटीशन बना हुआ है। सभी लास्ट तक बने रहने के लिए एडी चोटी का जोर लगाते नजर आ रहे हैं। इस बीच घर में अनोखे अंदाज का नॉमिनेशन टास्क आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 4 को नॉमिनेट किया गया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, द राजा साहब के पोस्टर में प्रभास ब्लैक टी शर्ट और लुंगी और चप्पल में नजर आए। इसके साथ ही एक्टर ने फिल्म में टिपिकल साउथ इंडियन किरदार निभाने का हिंट दिया। इसके साथ ही द राजा साहब के मेकर्स ने फिल्म के पोस्टर में प्रभास को लेकर एक बड़ी गलती कर दी। इसके बाद एक्टर के फैंस मेकर्स पर बरस पड़े हैं। अगली खबर की ओर चलते बता दें, बिग बॉस सीजन 17 अपने फिनाले से अब बस कुछ ही दिन दूर है। ऐसे में शो के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट मुनव्वर फारूकी लगातार अपने रिश्तों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में आयशा खान ने आरोपों पर मुनव्वर फारूक ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि उनके अलावा एक और इन्फ्लुएंसर को वह प्रपोजल भेज चुके हैं। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, बॉलीवुड में नाम कमाने के बाद प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड में भी अपने लिए एक मुकाम बनाया है। आज एक्ट्रेस की इमेज ग्लोबल स्टार की है। फैंस उनकी हर एक पोस्ट को देखना पसंद करते हैं। इसी के साथ उनकी फैमिली फोटोज भी सुर्खियों में छाई रहती है। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिसकी फोटोज फैंस के बीच छाई हुई है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे पब्लिक एशियन न्यूज से और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।